हेलो चैम्पियंस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू एजुक्रोन। दिस इज़ प्रीति गुप्ता, आपकी हिंदी एजुकेटर। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि हमने कक्षा 9th क्षितिज हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें अभी तक हमने अपना फर्स्ट चैप्टर की समरी कंप्लीट कर ली है, दैट इज़ दो बैलों की कथा। आई होप आप सभी ने एक बार ये सारा चैप्टर अपनी टेक्स्ट बुक से ज़रूर रीड किया होगा। तो आई एडवाइज बच्चों एक बार इन चैप्टर्स को अपनी टेक्स्ट बुक से रीड ज़रूर करिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो बच्चों इसी सीरीज के साथ आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर लेके चलते हैं, जो कि है ल्हासा की ओर। ओके, ल्हासा क्या है? अब आप सोचेंगे कि ल्हासा क्या है। तो बच्चों ल्हासा एक प्लेस का नाम है। ओके, तो ये ल्हासा कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है तिब्बत में। और ये तिब्बत कहाँ है? तिब्बत लगता है हमारे कंट्री में एक स्टेट है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। ये लगता है अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर से, है ना, अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर से लगता है, जिसका नाम है ल्हासा। ओके, अब ल्हासा क्या है? एक ट्रैवल जर्नी है, मतलब एक यात्रा वृतांत है जिसमें लेखक ने अपनी यात्रा का वर्णन किया हुआ है। लेखक बोलते हैं, जिनका नाम है राहुल, इन्होंने अपनी पहली यात्रा तिब्बत की, अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है, जो इन्होंने कब शुरू की थी? इन्होंने शुरू की थी 1929 से 1930 में। ठीक है, कहाँ से शुरू की थी? नेपाल के रास्ते से। क्यों? क्योंकि उस टाइम क्या होता था, भारत के जो लोग थे उनको तिब्बत की यात्रा करने की परमिशन नहीं थी। क्यों परमिशन नहीं थी? क्योंकि उस टाइम भारत अंग्रेजों का गुलाम था। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपना जो गेटअप चेंज किया। अपना गेटअप कैसा रख लिया उन्होंने? एकदम भिखारियों के जैसा अपना गेटअप रखा और उसके थ्रू उन्होंने यात्रा की, ताकि इन्हें कोई पहचान ना सके। अब हमारी जो यात्रा वृतांत है वो शुरू होता है और लेखक बोलते हैं कि लेखक की यात्रा बहुत वर्ष पहले फरी कलिपोड का एक रास्ता नहीं बना था। ठीक है, उन्होंने अपनी रास्ता कहाँ से की थी? फरी कलिपोड का जब रास्ता नहीं बना था। आज के टाइम पे ये रास्ता बना हुआ है, पर उस टाइम पे ये रास्ता नहीं बना हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, ये रास्ता कहाँ से, तो उन्होंने ये यात्रा नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था, है ना, ये वाला फरी कलिपोड का। तो इस रास्ते पर नेपाल के लोग भी जाते आते थे और भारत के लोग भी आना जाना करते थे। होता क्या है बच्चों, जो नेपाल है ये लगता है हमारी स्टेट बिहार से। ठीक है, हमारी एक स्टेट है बिहार से नेपाल का की बॉर्डर टच होती है। तो क्या होता है, नेपाल के लोगों का भी व्यापार भारत के साथ चलता है ना, काफी आना जाना होता है, काफी रिलेशन है वहाँ पे हमारे भी, है ना। तो क्या होता है, भारत के साथ साथ नेपाल के लोगों का भी यहाँ से आना जाना होता था। कई तरह की इकोनॉमिकल मतलब रिलेशन है ना, व्यापारिक गतिविधियां होती है और सैनिकों की जो टुकड़ी होती है उनका भी यही एक रास्ता था। इसलिए लेखक ने क्या बताया, इसलिए लेखक ने नेपाल का जो रास्ता था उस टाइम का मुख्य रास्ता बताया। ठीक है, अब लेखक को वहाँ की क्या क्या बातें अच्छी लगी थी? लेखक ने बताया है कि तिब्बत में जाति पाति, छुआछूत जैसी कोई चीजें नहीं होती थी, है ना, ये सारी चीजें क्या है वहाँ पर नहीं होती थी। और जो औरतें जो होती हैं वो एकदम फ्री माहौल में रहती थी, मतलब वहाँ पर उन्हें पर्दा करने की कोई जरूरत नहीं होती थी। पर वहाँ होता क्या था, चोरी की डर से कोई भी भिखारियों को अपने घर में के अंदर आने नहीं देता था। अगर आप परिचित हैं तो भी आप घर के अंदर आ सकते, पर आपका गेटअप थोड़ा सा सुटेबल होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको वहाँ पर ज़रूरत है तो आप अपने बैग से उन्हें कुछ सामान दे सकते हैं, जिनके बदले में वहाँ की जो लेडी है वो आपको चाय या कहवा बनाकर दे देंगी। ठीक है, ये वहाँ का कल्चर है। होता क्या था, एक वहाँ पे परित्यक्त चीनी किले होते हैं, मतलब परित्यक्त चीनी किले मतलब जो पहले जो चीनी वहाँ रहते थे किलों में, उनके द्वारा छोड़ दिए गए हैं कुछ किले, है ना, तो उन किलों को क्या कहते हैं? परित्यक्त चीनी किले, है ना। जब वहाँ चले गए तो व्यक्ति दो चिटे राहगीरी ठोडला के आखिरी गांव में पहुंच गए। उन परित्यक्त किले में क्या हुआ, उन्हें दो चिटें मिली, मतलब परमिशन लेटर मिला होगा। किसके लिए मिला होगा? ठोडला के पहले, ताकि वो अपने गांव पहुंच जाए, है ना। यहाँ सुमति कौन है? एक मंगोल भिक्षु है, जो कौन है? लेखक है हमारे राहुल, उनका दोस्त है। ठीक है, अब ये इस भिक्षु से मतलब सुमति जी से राहुल जी की पहचान है। तो पहचान होने के नाते और भिखारी होने के नाते भी उन्हें क्या हुआ, एक रहने की अच्छी जगह मिल गई थी, है ना। भिखारी का रूप रखा था उन्होंने, पर क्या था, उनकी वहाँ उनके दोस्त से पहचान थी।
तो इसलिए उन्हें वहाँ रहने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई। पर जब वो 5 साल बाद उसी जगह पर वापस लौटे, उन्होंने ड्रेसअप बहुत अच्छा किया हुआ था, फिर भी क्या हुआ, उन्हें कहाँ रुकना पड़ा, किसी गरीब की झोपड़ी में रुकना पड़ा, है ना। तो वो सोच में पड़ गए कि उस टाइम जब मैं आया था तो मैंने मतलब भिखारी जैसा था मैं, फिर भी मुझे इतने अच्छे से रहने के लिए जगह मिली थी, और आज जब मेरा अच्छा सा गेटअप है उसके बाद भी मुझे किसी झोपड़ी में रुकना पड़ा है। तो यहाँ पे लेखक ये बता रहे हैं कि सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ पे जान पहचान। अगर हमारी वहाँ किसी से भी अच्छे से जान पहचान है तो वहाँ पे हमारा बहुत ही अच्छे से आदर सत्कार होता है। ठीक है। अगले दिन क्या हुआ, राहुल जी एवं सुमति ने एक बहुत ही बड़ा विकट या बहुत ही बड़ा ठोडला पार करना था, है ना। तिब्बत में क्या होते हैं, ढांडे जो होते हैं ये बहुत ही खतरनाक जगह होती है ना। बहुत ज्यादा 16-17 फीट ऊंचे पहाड़ होते हैं, है ना। दोनों तरफ इतने ऊंचे पहाड़ होते हैं कि दोनों तरफ कोई भी गांव नहीं होते हैं, मतलब और ये ढोंडे जो होते हैं ये बहुत ही ज्यादा ठंडे होते हैं, तो मतलब यहाँ नॉर्मल लोगों का रहना बहुत ही कठिन हो जाता है। अब होता क्या था, दोनों ही तरफ कोई भी गांव नहीं होते थे, तो ये डाकुओं को यहाँ पे मौका मिल जाता था छुपने के लिए। और उस टाइम क्या था, सरकार की भी काफी ढील थी, है ना। सरकार भी इतना ध्यान नहीं देती थी डाकुओं के ऊपर, तो क्या होता था, अक्सर यहाँ पे खून खराबा हो जाता था, है ना। अब हुआ ये कि राहुल जी और सुमति जी किस देश में थे, भिखारी के देश में थे, तो इन्हें मतलब चोरी का या डकैती का डर नहीं था, पर उन्हें अपनी हत्या की परवाह जरूर थी, है ना। चोरी डकैती या हत्या के उन्हें कोई डर नहीं था, परंतु उन्हें डर किस बात का था, ढोंडे जो थे, ढांडे बहुत ही ऊंचाई के थे, तो इन्हें इस ऊंचाई से डर लगा था कि भाई हम कहीं गिर ना जाए, कहीं खाई में ना गिर जाए, तो इस बात का उन्हें वहां पे डर लगा हुआ था। दूसरे दिन क्या हुआ, उन्होंने ढांडे की चढ़ाई किसके थ्रू शुरू की, घोड़े से शुरू की। उन्होंने दक्षिण पूरब की ओर बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखे, जो उत्तर की ओर पहाड़ पे कुछ बर्फ दिखी, है ना। कुछ वहाँ का माहौल कैसा था, कुछ पर्वत जो थे वो बर्फ से पूरी तरह ढके थे, कुछ तरफ हरियाली थी, कुछ पर्वत एकदम सूखे थे। तो ये वहाँ का दृश्य लेखक हमें बता रहे हैं कि वहाँ की कंडीशन किस तरह की थी, है ना। कुछ पर्वत दिखे। उतरते समय लेखक का घोड़ा क्या हुआ, थोड़ा सा रास्ता भटक गया, है ना। दाएं की जगह वो बाएं चल गया, और इससे क्या हुआ, लेखक 1.5 मील आगे निकल गए और अपने दोस्तों से बिछड़ गए। बाद में पता चला लकड़ोर का रास्ता दाहिने तरफ था, है ना। रास्ता था दाहिने तरफ और लेखक चल दिया बाएं तरफ, है ना, जिससे लेखक को पहुंचने में देर हो गई। उससे क्या हुआ, उनके जो दोस्त थे सुमति, वे नाराज हो गए, है ना। नाराज हुए, पर हुआ क्या, थोड़ी देर ही बाद वो ठंडा हो गया उनका गुस्सा। फिर वे लकड़ोर पे एक अच्छी जगह पर रुके, है ना। लकड़ोर पहुंच गए और किसी अच्छी जगह पर उन्हें रहने को स्थान मिला। अब वे कहाँ पहुंचे, अब वे पहुंचे टिहरी के मैदान में। टिहरी एक मैदान वाली जगह है, यहाँ आप देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि जो एक पहाड़ों से घिरा हुआ टापू था, मतलब चारों तरफ पहाड़ थे और बीच में एक रहने की जगह मिली उन्हें, है ना। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ी उन्हें, जिसका नाम था टिहरी समाधि गिरी, है ना। टिहरी समाधि गिरी थी। आसपास के गांव में सुमति के बहुत सारे जान पहचान के लोग रहते थे। सुमति कौन थे, राहुल के दोस्त थे, जो एक भिक्षु थे, है ना। वे क्या थे, उनके बहुत सारे परिचित थे उस गांव में। तो सुमति ने सोचा कि मैं जाकर मिल के आता हूँ अपने परिचितों से, पर क्या हुआ, लेखक ने उन्हें मना कर दिया गांव में जाने के लिए, और हम लहासा पहुंचकर पैसे देंगे आपको, ऐसा कह दिया। किसको कहा, सुमति को कहा। तो सुमति मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अब आगे हुआ ये, उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया, उन्होंने दोपहर के टाइम चलना शुरू किया। अब दोपहर के टाइम चलना शुरू किया तो काफी तेज धूप हो गई थी। अब धूप तेज हो गई तो उनका चलना काफी मुश्किल हो रहा था। पीठ पर सामान भी था और हाथ में डंडा भी था, तो काफी कठिनाई हो रही थी, क्योंकि तपता हुआ सूरज कभी सामने एकदम आंखों पे पड़ रहा था तो कभी एकदम पीठ पे पड़ रहा था। तो उन्होंने क्या, ये कठिनाई उन्हें सामना करना पड़ा, इन कठिनाइयों का अपनी यात्रा में। अब आगे बात ये हुई, सुमति एक और यजमान से मिलना चाहते थे। अब सुमति क्या करते थे, ये बिहार से कुछ कपड़े खरीद के लाते थे, ठीक है, और उसके बनाते थे ये गंडे बनाकर क्या करते थे, अपने यजमानों को देते थे और उनके बदले में उनसे दक्षिणा लेते थे। मतलब ये उनका एक काम था, है ना। इसलिए उन्होंने बहाना बनाकर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा, ताकि वे अपने गंडे यजमानों को दे सके और उनके बदले में उनसे दक्षिणा ले सके, है ना। अब ये चले कहाँ, शेखर विहार की ओर।
तिब्बत की जमीन जो थी वो छोटे बड़े जमींदारों के हाथों में थी, है ना। जमींदार क्या कौन होते हैं? जो जमीनों जिनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में जमीनें होती है। अब इन जागीरों का बड़ा हिस्सा किनके हाथ में था? मठों के हाथ में था। अपनी अपनी जागीर में से हर जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता था और कुछ मजदूरों से करवाता था। अब ये तिब्बत में थे तो यहाँ पे मजदूर बहुत ही आसानी से मिल जाते थे, लेकिन शेकर की खेती की मुखिया कौन थे? भिक्षु नमसे से, है ना। शेकर में जो खेती होती थी उनके मुखिया कौन थे? भिक्षु नमसे से। और इनसे कौन मिले? लेखक राहुल मिले। अब वहां पर एक बहुत ही सुंदर मंदिर था, है ना, बहुत ही सुंदर मंदिर था जिसमें क्या लिखी थी? बुद्ध वचन की हस्तलिपियां लिखी थी। जो हस्तलिपियां कितनी थी? 103 पोथियां रखी थी। हस्तलिपि क्या होती है? हाथों के द्वारा लिखी जाती है मोटे पेपर पे, है ना। वहां पर 103 हस्तलिखित पोथियां रखी हुई थी, जिसे पढ़ने में कौन मगन हो गए? जिसे पढ़ने में राहुल लेखक पढ़ने में मगन हो गए। इस दौरान क्या हुआ? लेखक के जो दोस्त हैं सुमति को मौका मिल गया आसपास के यजमानों से मिलकर अपने गंडे उन्हें देने का मौका मिल गया, है ना। लेखक ने पूछा, जिसे लेखक मान गए, है ना। हुआ क्या? सुमति ने उनसे पहले पूछा, परमिशन ली कि क्या वे अपने यजमानों से मिलकर आ सकते हैं। तो लेखक ने कहा ठीक है, आप मिलकर आ जाइए, परंतु दोपहर तक वापस आ जाइएगा, है ना। फिर हुआ ये कि टिहरी वहां से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या किया? अपना सामान पीठ पर उठाया और नमसे से विदा लेकर आगे चल दिए, है ना। और हुआ क्या वहां पर? इसके बाद यजमान जो सुमति के यजमान थे वो अपने यजमानों से मिलकर वापस आ गए और टिहरी के लिए वहां से उन्होंने अपना सफर शुरू कर दिया। अब टिहरी वहां से ज्यादा दूर भी नहीं था, उन्होंने सोचा वॉकिंग डिस्टेंस है, तो सामान उठाया पीठ पर और नमसे से विदा ली। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर लेखक राहुल की यात्रा खत्म होती है। तो बच्चों, आपको ये सेशन कैसा लगा? इस यात्रा वृतांत का हमने जो भी कुछ सीखा, इस सेशन को हम डिस्कस करेंगे। इस सेशन के माध्यम से हम बहुत सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये सारा सेशन बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जो भी आपकी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।